हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10th के क्षितिज में काव्य खंड का चैप्टर फर्स्ट सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास का परिचय। सबसे पहले सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जो जन्म है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1540 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है और इनका जो देहावसान है वो संवत 1620 के आसपास विद्वानों के अनुसार माना जाता है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीह नामक ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। मत के अनुसार इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है और वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। किंतु साहित्य लेरी में एक पद है जिसमें इन्हें पृथ्वीराज के अमात्य यानी मंत्री के रूप में तथा राजकवि चंद्रबदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट के रूप में जाना जाता है। इस पद में इनके बारे में बहुत सी बातें पता चलती है और इसी पद के आधार पर यह भी कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप यानी अंधेरे कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद इन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए और श्री कृष्ण के कारण ही इन्हें नेत्र प्रदान किए गए। परंतु सूरदास ने प्रभु से विनती की कि जिन नेत्रों से उनके दर्शन हुए हैं अब उनसे वे सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहते। सांसारिक पाप क्योंकि उस समय संसार में जाति पाति भेदभाव छुआछूत जैसी कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो सूरदास उनको नहीं देखना चाहते थे। उनके निवेदन से उनके नेत्र सदा के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन इसके बदले में उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है ऐसा अंधा व्यक्ति जिसे अपनी बुद्धि से सब बातें समझ लेता है या जान लेता है। अब हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे कि इस पाठ में जो पहला पद है वो कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है कि जब कृष्ण और राधा पहली बार मिलते हैं तो वो एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। यही अपरिचय की जो दीवार है वो कृष्ण के पहल करने से समाप्त हो जाती है। राधिका बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियाँ यानी विशेषताएं एवं खामियाँ यानी कमजोरियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। ब्याज स्तुति यानी ऐसी स्तुति जो निंदा की तरह की जाती है। अतः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष जो 3 पद है उसमें उद्धव और गोपियों के संवाद है। इसे हम भ्रमर गीत के रूप में सोचते हैं या समझते हैं। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निगुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल में आते हैं। निगुण ब्रह्मा जिस ब्रह्मा का या जिस ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे कहते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। यानी जब वो गोपियों को निगुण ब्रह्मा का उपदेश देते हैं तो ये बातें गोपियों को अच्छी नहीं लगती और वो तरह तरह की शिकायतें कर या तरह तरह के उपालम देकर वो निरुत्तर कर देती है उद्धव जी को। और गोपियों के उपालम विद्वत्ता और करुणा से भरे हुए हैं। गोपियों के जो व्यंग है उनसे उद्धव का जो हृदय है वो छलनी हो जाता है और वे कृष्ण में हो जाते हैं यानी कृष्ण में डूब जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। प्रस्तावित जो पद है यानी ये जो पद हैं वो सब गेय पद है यानी गाकर सुनाए जाने वाले पद हैं। अब हम जो पहला पद है उसमें गोपी यानी राधिका और श्री कृष्ण जो है उनका मिलन पढ़ेंगे कि जो श्री कृष्ण है वो राधिका से कहते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी। बूझत यानी पूछते हैं, श्याम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण जो है वो राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो। काकी है बेटी। काकी यानी किसकी बेटी हो।
देखी नहीं कबहू, कबहू यानी कभी भी, ब्रज खोरी, खोरी यानी गली में, ब्रज की गली में तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। श्री कृष्ण के ऐसे प्रश्नों को सुनकर राधा कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, ब्रज तन यानी ब्रज की तरफ, तन यानी तरफ, आवती हम किस लिए ब्रज की तरफ आती, खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी यानी द्वार पर या दहलीज पर, हम तो अपने द्वार पर ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी, श्रवणनी मतलब कानों से सुनना, नंद ठोठा, ठोठा यानी होता है लड़का या पुत्र, यानी मैं अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि यहाँ एक नंद बाबा का पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वो यहाँ पर दधी यानी दही और माखन की चोरी करता फिरता है। राधा के ऐसे सवाल या ऐसी बातों को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, अब तुम हमारे साथ खेलने चलो, जोरी यानी जोड़ीदार मिलकर, जोड़ीदार बनकर। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिक शिरोमणि यानी रसिकों में जो सर्वश्रेष्ठ रसिक होता है यानी श्री कृष्ण, वो इतने चतुर हैं या इतने बुद्धि वाले हैं कि वो अपनी चतुराई से बातुनी भुरई राधिका भोरी, बातों बातों में भुरई यानी बहका देते हैं, राधिका भोरी यानी भोली राधिका को बहला देता है, यानी अपने साथ खेलने के लिए मना लेते हैं। इस पद में जो है हमें ये बताया है कि जो राधा है और श्री कृष्ण है, उनका जो परिचय न होते हुए भी जो श्री कृष्ण अपनी चतुराई से कैसे उसे राधा को अपना मित्र बना लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए उसे मना लेते हैं। सेकंड पद है, इसमें ये बताया है कि जब उद्धव राधा को जो है और गोपियों को जब निगुण ब्रह्मा का उपदेश देते हैं तो वो बातें जो हैं गोपियों को राधा को अच्छी नहीं लगती और वो शिकायत करते हुए उद्धव जी से कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर यहाँ उद्धव जी के लिए आया है और इसे इस तरह से इसका दूसरा अर्थ है भंवरा भी है, ठीक है, कि उद्धव जी जो श्याम है श्री कृष्ण है वो हमारे चोर हैं, यानी उन्होंने हमारे हृदय को चुरा लिया है। मन हरि लियो, हरि का मतलब चुराना, ठीक है, तनक चितवनी में, तनक यहाँ थोड़ी सी ही, चितवनी यहाँ तेज गति से, यानी चपल नैन की कोर, नैन चपल होता है चंचल, नैन की कोर यानी आंखों की जो कटाक्ष होती है, किनारे होते हैं, यानी श्री कृष्ण ने अपने आंखों से किनारों से थोड़ी ही देर में हमारी तरफ दृष्टि करके हमारे मन को क्या कर लिया, चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति, प्रेम और प्रीति यानी स्नेह के जोर यानी जोड़ से, ठीक है, मजबूती से हमने उन्हें अपने प्रेम और स्नेह के बल से अपने हृदय में अंतर तक, अंतर यानी भीतर तक पकड़कर यानी जकड़कर रखा है, ठीक है। गए छाड़ई तोरी सब बंधन, पर श्री कृष्ण इतने बलशाली हैं कि वो सारे बंधन छुड़ाकर चले गए हैं। गए हंसनी अकोर, अकोर का मतलब होता है भेंट, और इसके बदले में वो हमें क्या दे सके हैं, भेंट स्वरूप हंसी दे गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, जैसे ही हम निंद्रा से जागी तो चौक पड़ी, रात बीती तो हमने देखा कि दूत के रूप में आप हमें दर्शन दे रहे हो, यानी उद्धव जी आप हमें भोरे के रूप में यानी दूत के रूप में मिले हो। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो, सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को लक्ष्य करके कहने लगी कि चतुर रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी जो छवि है वो उद्धव रूपी दूत छीनने आया है। अतः उसके आने से यानी उद्धव जी के आने से हमारा जो वेदना है वो और अधिक बढ़ गई है। तो इस प्रकार जो उद्धव जी के जो संदेश है या उद्धव जी की जो बातें हैं वो गोपियों को हृदय को और द्रवित करने वाली है, उनकी जो श्री कृष्ण के प्रति जो विरह वेदना है वो उसको और अधिक बढ़ाने वाली है। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ पर हमने पढ़ा भ्रमर गीत के 2 पद पढ़े। आगे हम जो है इनके नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपको जो है बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।